हो गया। चलिए अब भी आकार का घाटी देखें। ठीक, ये देखो ये पर्वत आ रहा है, ऐसे आ गए हम लोग। ठीक है, आगे गए तो यू भी तुमको दिखाई दे दिया। तो डिजाइन तुम देख रहा है ना भी आकार का, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, नदी का जब प्रारंभिक अवस्था में है तो इसको हम भी आकार की घाटी बोल दिए। अब दूसरा हम क्या देख रहे हैं, यू या भी आकार की घाटी। हाँ, कहीं कहीं शेप बन जाएगा भी का, कहीं बन जाएगा यू का। ठीक है, अब वो डिजाइन ही ऐसा है जो बर्फ जमा हुआ है। ठीक है, को दिक्कत, लिख लीजिए। पर्वत की ऊपरी ढाल पर, पर्वत की ऊपरी ढाल पर लंबवत अपर्दन के साथ साथ जब क्षैतिज अपर्दन भी हो तो बाबू दोनों में एक लंबवत होगा और एक क्षैतिज होगा। इसमें भी बाबू एक लंबवत होगा और एक क्षैतिज होगा। लंबवत और क्षैतिज अपर्दन हो तो भी आकार की घाटी का निर्माण होता है या यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट तीसरा जलप्रपात कर लेंगे। ये दोनों जो है कठोर और मतलब हार्ड और सॉफ्ट से जुड़ा है। जी जी, अभी सब नदी की व्यवस्था में है। जब हम आज और यहाँ सब अपर्दन से होगा, अब निक्षेपण वाला घटना उसमें देखेंगे हम लोग। किसमें, प्रोढ़ वाला में। ठीक है, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट। ठीक है बाबू, यदि मान लो यहां हार्ड लंबवत रूप से है, ठीक है, और यहां सॉफ्ट है, तो धीरे धीरे सॉफ्ट क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, सॉफ्ट वाला हट गया, तो पानी यहां एकाएक, अब इसका डिजाइन ऐसा हो गया, पानी एकाएक यहां गिर जाएगा। बात समझ में आए? तो कठोर चट्टान रहता है और मुलायम चट्टान रहता है। तो मुलायम चट्टान जो है क्या हो गया, अपर्दित हो गया, और कठोर चट्टान वहीं रह गया। अब यहां से जब पानी एकाएक गिरा तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, जलप्रपात। बात समझ में आया? तो लिख लीजिए। जब पर्वत की ढाल पर ऐसी स्थिति में मुलायम चट्टान अपर्दित हो जाती है और नदी आकस्मिक रूप से नीचे गिर जाती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। क्लियर है? तो उसे जलप्रपात कहते हैं। बाबू एक चीज यहां पे और समझ लो, ये जो हमारा देखे तो ये हमारा तो एक न हुआ, ठीक है, कि आकस्मिक रूप से पानी गिर गया। अब यदि तुमको इस तरीके से एक लंबी श्रृंखला हो, एक लंबी श्रृंखला हो, मतलब पहले हमारा हार्ड सॉफ्ट, इस तरीके से, मतलब यहां से क्या हो गया है कि सॉफ्ट वाला अपर्दित हो गया है, यहां से क्या हो गया है, सॉफ्ट वाला अपर्दित हो गया है। अब यहां से पानी आकस्मिक गिरा तो ये, इसको तो हम जलप्रपात बोले। फिर ये पानी ऐसे गया, फिर यहाँ पे अकस्मात गिरा, तो ये एक जब लंबी श्रृंखला होगी तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेपिड या छिपरिका। बात समझ में आया? हाँ, अब लगातार हो सकता है, तुम लोग कहीं कहीं झरना देखता होगा, है ना, वहां गिरा फिर यहां गिरा, तो उसको हम लोग टेपिड छिपरिका बोलेंगे। अब जैसे हम राजमहल की ओर जाएंगे तो वो झरना हुआ, जलप्रपात हुआ, सीधे आकर के गिर गया, ठीक है ना, तो एक डिजाइन तुमको दिखाई दिया, तो उसको जलप्रपात। और जब लंबी श्रृंखला के रूप में देखेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेपिड या छिपरिका। जैसे तुम लोग मंदाकिनी का फिल्म में दिखा था ना, जो नहा रही थी, है ना, था ना, नहीं देखा है, सत्यम शिवम सुंदरम में वो हीरोइन क्या तो नाम था, भुला गए, जीनत अनमान, जीनत, हाँ ऐसे कुछ नाम, हाँ ठीक है ना। तो ये, तो वहां देखना कि एक लंबी श्रृंखला टाइप में दिखाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेपिड छिपरिका। क्लियर है? जलप्रपात पहले लिख लिए, हाँ, अब टेपिड और छिपरिका के आगे ऐसा डिजाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेपिड या छिपरिका।
पर्वत की ढाल पर जब कठोर और मुलायम चट्टान लंबवत रूप से हो और उसकी एक लंबी श्रृंखला हो तो क्षिप्रिका का निर्माण होता है। जैसे जायरे नदी पर स्थित इंगा 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 विश्व की सबसे बड़ी क्षिप्रिका है। कोई दिक्कत? पर्वतों की, आगे फिर इसी में लिख लीजिए, पर्वतों की लंबी श्रृंखला जो क्षिप्रिका से भी बड़ी हो उसे कैस्केड कहते हैं। कैस्केड कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? दिमाग में गया? तो तीन चीज, जलप्रपात, क्षिप्रिका और कैस्केड, तीनों एक ही है। फर्क क्या है? पहला वाला में है सीधे आकस्मिक रूप से गिर गया तो जलप्रपात उसको कहेंगे, एक लंबी श्रृंखला होगा तो उसको टेपिड कहेंगे, उससे भी लंबी होगी तब उसको क्या कहेंगे? कैस्केड कहेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे समझिए, टेपिड, जलप्रपात, क्षिप्रिका समझ में आ गया। अब ये वाला देखो, अब पानी आकस्मिक रूप से गिर गया, ओके, जलप्रपात, कहीं जाएगा तो खाई टाइप में होगा ना, ठीक है। अब ये पानी यहां क्या कर गया? रुक गया, यहां पानी रुक गया। अब ये देखो तो जैसे हम लोग डिजाइन करते हैं ना, पलंग पुल है, क्या है? पुल है। अब ये डिजाइन उसी तरीके से बन गया, पलंग का शेप ले लिया और पुल का भी निर्माण कर दिया। अब ये जब पानी भरेगा तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोले? पलंग पुल। तो राइट डाउन करो। जलप्रपात के निचले क्षेत्र में जल के जमाव से बनने वाला झील पलंग पुल कहलाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा यहीं पे बाबू, ये जो पलंग पुल है ना, पलंग पुल में अब यहां जो जल जमा हुआ है तो कितना नदी का हो सकता है ये तो पता नहीं है तुमको। 2 नदी का भी हो सकता है, 3 नदी का भी हो सकता है इधर से भी आया होगा। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा कि पलंग पुल में नदी अपहरण की घटना होती है। अपहरण की घटना मतलब समझे, 1-2 नदी आकर के वहां पे समाहित हो गया है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम गंगा ही बनाए थे तुमको, तो याद करो, गंगा यहां, ये विष्णु गंगा, धोली गंगा, अलकनंदा, उसके बाद इधर से एक नदी, ठीक है, कौन? भागीरथी, ठीक है। उसके बाद आगे इधर से एक नदी, इधर से एक नदी, फिर एक नदी, ठीक है, मंदाकिनी नदी ऊपर, इतना मिला करके। तो अब यहाँ पे यदि पलंग पुल बन गया है तो इसका मतलब सब नदी का पानी कहाँ आ गया है? यहाँ आ गया। तो ऐसी अवस्था में पलंग पुल में नदी अपहरण की घटना होती है, ठीक है। स्टार डाल करके आगे इसी में लिखना, पलंग पुल में इस अवस्था में ही नदी अपहरण की घटना देखी जाती है। क्लियर है? अब ब्रैकेट में नदी अपहरण भी समझ लो, लिख लो। अगर दो नदियां समांतर प्रवाहित होती है तथा उसकी शाखाएं एक दूसरे से मिलती है तो गहरी नदी दूसरे नदी का जल ग्रहण करती है, दूसरे नदी का जल ग्रहण कर लेती है। इसे ही नदी अपहरण की घटना कहते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। युवा अवस्था में इतना चीज। अब वहां जो नदी जल ग्रहण हुआ था, अब हमारे पास जो है कहां आ जाएगा? धरातल पे, ठीक है, अप्रोढ़ अवस्था में। तो इसका मतलब जितना भी नदी होगा वो प्रारंभिक अवस्था में कैसी होगी? युवा अवस्था में होगी। और युवा अवस्था में जब होगी तो वहां कौन कौन सा स्थलाकृति बनेगा? क्लियर है? पहला क्या बना बाबू? गौर्ज या आई घाटी।
फिर दूसरा क्या बना, यू या भी शेप, ठीक है। तीसरा क्या बना, जलप्रपात। चौथा क्या बना, छिप्रिका या टेपिड या छिप्रिका। अब पांचवा इसी का जब लंबा हो जाएगा तो कैस्कॉड, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बना, पलंग पुल। आगे पलंग पुल में ही क्या होगा, नदी का अपहरण हो जाएगा, किडनैपिंग, मिल करके तब एक नदी आएगा। क्लियर है। और वहां से तब हमारा जो है इंटर कर जाएंगे प्रौढ़ अवस्था। तो प्रौढ़ भी देख ले, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। अच्छा, युवा अवस्था में जो बनेगा वो निक्षेपण से स्थलाकृति बनेगा। ओके, कौन कौन सा चीज पहले बनेगा, पहला क्या बनेगा, आई गॉर्ज। आई गॉर्ज किसको कहेंगे, गॉर्ज किसको कहेंगे, लंबवत जब जमाव हो जाता है तो उसको गॉर्ज कहते हैं। यही गॉर्ज आगे चल करके कौन सा रूप में बदल जाएगा, केनियन में। यही गॉर्ज किस में बदल जाएगा, केनियन में, केनियन में। तो केनियन भी याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा केनियन जी, केनियन का नाम है ग्रेट ग्रेट केनियन, ठीक है। आगे चल करके फिर आगे कौन सा बना, भी आकार का घाटी। भी आकार का घाटी में क्या हुआ खास बात, क्षैतिज भी आकार जब बड़ा होता है तो, हाँ ठीक है।